स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट दिसंबर 2023 का एग्जाम आने वाला है और ऐसे में एक अनाउंसमेंट जो 3 नवंबर से लगातार उठती जा रही है और वो ये है कि यूजीसी नेट का सिलेबस एक बार फिर से चेंज होने जा रहा है। देखिए, अगर यूजीसी नेट के सिलेबस की बात करें तो ऑफ कोर्स ये सिलेबस पहले भी कई बार चेंज हो चुका है। अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बातें लेके चलूं, पिछले 20 सालों की, तो 2004 में जो है इंट्रोडक्शन हुआ था पेपर 1 के अंदर। आप देखिए, पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। इसके बाद रिवीजन जो हुई वो हुई 2009 के अंदर, 2014 के अंदर और 2017 के अंदर। 2017 के अंदर बेसिकली जो रिवीजन हुई है दोनों पेपर्स के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि जो रिलीज हुआ सिलेबस हमारा, एक्चुअली वो आया है 9 जनवरी 2019 को। 9 जनवरी 2019 को एनटीए नया सिलेबस लेके आया और जो पहले का सिलेबस था उससे लगभग 45% से लेके 55% के बीच का चेंजेस मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हमें देखने को मिला। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करूं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग ट्वीट्स जो हैं ये चल रहे हैं जगदेश कुमार जी के। इन्होंने ट्वीट किया है, कई सारी कटिंग्स को इन्होंने फॉरवर्ड किया है जहां सिलेबस चेंज की बात हो रही है और वो सभी सब्जेक्ट 83 सब्जेक्ट जो कि यूजीसी नेट के अंदर आते हैं उनको चेंज करने की सिलेबस को बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेबस चेंज की जरूरत क्या पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत सारे चेंजेस को लेके आई है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस पॉलिसी के द्वारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें बड़ी अपग्रेडेशंस के डिमांड है। और ऐसे में जब ये अपग्रेडेशंस होंगी तो ऑफ कोर्स हमारे जो एकेडमिक सिलेबस हैं उनमें भी चेंजेस देखने मिलेंगे। और ऐसे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। और अभी एक कमेटी बनाई जा रही है, उस पर बात हो रही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया जाएगा जो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से नए चेंजेस आए। ऑफ कोर्स ये चेंजेस करंट पॉलिसीज के हिसाब से होंगे, उन नए करिकुलम्स के हिसाब से होंगे जो इस पॉलिसी ने ऐड किए हैं। साथ ही हमने एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस देखे थे उसमें हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि एजुकेशन पॉलिसी जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को काफी प्रमोट करने वाली है। तो इसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये जरूरी है कि आपके मौजूदा सिस्टम में और मौजूदा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उनमें भी बदलाव हो। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये कमेटी गठित होती है और चेंजेस को किया जाता है तो बहुत जल्दी इसके होने के चांसेस तो नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि जनवरी में ही हो जाएगा, फरवरी में ही हो जाएगा, बट हाँ, अगर ये चीज पहले से इनफोर्स है, और क्योंकि अगर मैं अभी गैप को देखूं तो आप ये गैप को अगर नोटिस करेंगे तो 2009 के बाद 14, 14 के बाद 17, ठीक है, 17 में जो चेंजेस आए या बदलावों की बात हुई वो 19 तक इंप्लीमेंट हुए हैं। बट 2020 से ही जब से एजुकेशन पॉलिसी आई इस चीज पर डिस्कशन ऑफ कोर्स इंटरनली हो ही रहा होगा। तो अगर ये चेंजेस होते हैं तो पॉसिबल है कि ये जनवरी में इंट्रोड्यूस किए जाए ताकि जो जून वाला एग्जाम है उसको फोकस करते हुए इनको लाया जा सके। एक और क्वेश्चन जो हमेशा से उठता आया है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी हमारे एग्जाम में, तो देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जा सकती है, ऑल दो नेगेटिव मार्किंग से इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा तुक्के भिड़ के आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपके लिए खतरनाक है, अदरवाइज तो नहीं। बट हाँ, इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का सही टाइम भी जो होगा वो जनवरी 2024 ही रहेगा, तभी आप जून 2024 के एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे, उसके हिसाब से ये दे पाएंगे। और अगर पुरानी साइकिल के हिसाब से ही यूजीसी चला, जिस तरह से पहले ये अपडेशंस हुआ करते थे कि 2017 में बात की गई कि अपग्रेड होगा और 19 में अपग्रेड हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि शायद कम से कम 1 साल का समय इसमें लग जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये अगले कुछ टाइम में जल्दी हो सकता है, बिकॉज पहले का जो सिस्टम था यूजीसी के काम करने का अब उसमें एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि जो भी बात यूजीसी या एनटीए कहता है उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, फास्टेस्ट वो हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जनवरी 2024 के अंदर ही ये नया सिलेबस हमारे सामने हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैक्सिमम 2024 के दिसंबर एग्जाम से पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्या ऑप्शंस रह सकते हैं इसमें, क्या हो सकता है चेंजेस अगर इसको फोकस किया जाए? तो अगर आप करंट यूजीसी नेट के सिलेबस को देखेंगे तो
तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यूजीसी नेट के सिलेबस में उस हर एक एरिया को टच किया गया है जो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट जगहों से आता है। हम ये कह सकते हैं कि नेट का सिलेबस अपनी लेंथ के हिसाब से बहुत टफ सिलेबस है ऑलरेडी। तो इस सिलेबस में ये चीज़ ऑब्जर्व की जाएंगी कि जो अलग अलग जगहों से बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए कोई यूपी या बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं जहाँ करिकुलम इतना टफ नहीं है, उनके लिए भी इसमें एक एक ऐसा सिलेबस को लाया जाए कि जो सबके लिए एक तरह से कन्वीनियंट हो कवर अप करना। दूसरा, वो एरियाज जो अब तक बाहर थे नॉलेज के स्फीयर से, जैसे 2019 में इंडियन लॉजिक्स आ गए, तो हो सकता है कि इस बार इंडिया की जो एंसेंट एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस को डाला जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से वो टॉपिक्स, वो थिंकर्स, वो आइडियाज इंट्रोड्यूस हुए हैं जो पहले कभी डिस्कस भी नहीं हुआ करते थे, इवन नॉट इन यूनिवर्सिटीज प्रॉपरली, बट अब उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि सावरकर जैसे थिंकर, राइटिस्ट आइडियोलॉजी का इन्वॉल्व होना, बर्नी जैसे थिंकर, इकबाल जैसे थिंकर्स का पॉलिटिकल साइंस में आना, तो हो सकता है कि और कुछ एंशिएंट थिंकर और मॉडर्न थिंकर्स को ऐड किया जाए, इंडिया की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ों को ऐड किया जाए। तो ये मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको फोकस करते हुए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, इस तरह के कुछ एरियाज में बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। अभी तो लेट्स सी कि कब तक अपग्रेड होता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत जल्दी ही होगा। आने वाले एग्जाम के लिए आप नेट क्रैकर्स के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को इस चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।